नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है कंप्यूटर विद प्रभात वाली यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन अभी कंप्यूटर की सीरीज लेके चल रहे हैं जो लगभग हर कंप्यूटर एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जिससे अपन बात करें पटवार, राजस्थान पुलिस, बैंक, आरआरबी, जेईई, लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। उसी सीरीज को लेके चल रहे हैं। अपन ने इनपुट डिवाइस पहले वाले वीडियो में पूरे कर ली, 2 या 3 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी। अब जो अपन वीडियो लेकर आए हैं उसमें प्रिंटर की बात कर रहे हैं। दोस्तों लगभग एग्जाम में प्रिंटर के प्रश्न आते हैं। किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो अपन प्रिंटर पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के प्रिंटरों का अपन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रिंटर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों अपन ने आज टॉपिक लिया है जिसका नाम है प्रिंटर। अगर कई बार ऐसा होता है अपन फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं बच्चे क्लास में, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चे बोले गुरुजी प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने कह दिया 200 प्रकार के। बच्चा भी तेज था, बोले गुरुजी नाम बताओ। तो नाम की बात चली, मैंने कहा जो कागज में प्रिंट कर सकता है, जो दीवार पर प्रिंट कर सकता है, जो लकड़ी पर प्रिंट कर सकता है, जो अखबार प्रिंट करता है, जो प्लास्टिक प्रिंट करता है, जो चश्मा पे प्रिंट कर सकता है, जो बोर्ड पर प्रिंट कर सकता है, ऐसे अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं। लेकिन साथ ही तकनीकी के आधार पर जो प्रिंटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में देखिए तो पहले का नाम होता है जिसे अपन बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर का पहला प्रकार होता है तकनीकी के आधार पर जिसे बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा प्रकार होता है जिसे अपन बोलते हैं नॉन इंपैक्ट। पहले का नाम होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे का नाम होता है नॉन इंपैक्ट। पहले से मुझे बताओ प्रिंटर क्या होता है। दोस्तों अपन प्रिंट आउट निकाल के लाते हैं और अपन कहते हैं हार्ड कॉपी या परमानेंट आउटपुट जिससे प्राप्त होता है उसे प्रिंटर कहा जाता है। दोस्तों आज मैं प्रिंटर आपको इस पूरे वीडियो में याद करवा दूंगा अच्छे से, और प्रिंटर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। देखो नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों इंपैक्ट का मतलब होता है ऐसे चोट लगना, और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है बिना चोट लगे। अच्छा इंपैक्ट की बात करें तो सुनो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक नाम लिखा हुआ है। एक होता है कोयल। अच्छा कोयल की बोली कैसी होती है, मधुर होती है, ठीक है जी। एक होता है कौवा। अच्छा कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी होती है। अच्छा कौवे की बोली कैसी होती है, कड़वी होती है ना। कोयल की बोली की तरह जो प्रिंटर काम करता है उसे बोलते हैं नॉन इंपैक्ट, और जो कौवे की बोली की तरह काम करता है उसे बोलते हैं इंपैक्ट। यानी ऐसा प्रिंटर जो किसकी तरह काम करता हो, एक तो प्रिंटिंग करते समय करता हो आवाज, गति जिसकी हो कम, साथ ही साथ अपन बात करें जो टाइपराइटर होता है, क्या होता है, टाइपराइटर की तकनीक पर काम करता है। टाइपराइटर की तकनीक पर जो काम करता है उसे कहा जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो इलेक्ट्रॉनिक या रासायनिक तरीके से प्रिंटिंग का काम करता है उसे कहा जाता है नॉन इंपैक्ट। दोस्तों ये आवाज कम करता है और इसकी गति क्या होती है, तेज होती है। ऐसा प्रिंटर जो कम आवाज करता हो, जिसकी गति तेज हो, उसे कहा जाता है नॉन इंपैक्ट। और जो आवाज अधिक करता हो, गति कम हो, या अपन कहें कि प्रिंटिंग जो हेड होता है उसे इंपैक्ट होने से प्रिंटिंग होती है, उसे कहा जाता है नॉन इंपैक्ट। दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज मैं जिस जगह वीडियो बना रहा हूँ ये हमारे गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर मुझे इस बोर्ड की सुविधा मिली है, जहां पर अपने वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अपन जब किसी स्कूल में पढ़ते थे, लैब में जाने का काम पड़ा, देखो समझदार बच्चे जानबूझ के तो ऐसा करेंगे नहीं। आप गलती से कीबोर्ड का ए बटन निकाला है, क्या निकाला है, ए। क्या अब कीबोर्ड का ए बटन काम करेगा क्या, नहीं गुरुजी नहीं करेगा। अरे आपने कीबोर्ड का ए निकाल लिया तो ए अंगुली से दब जाएगा। आप चाहो तो ए को पेन से दबा सकते हो। कुछ इंजीनियर विद्यार्थी भी है, होते हैं क्लास में,
वो ऊपर से F1 निकाल के एक ही जगह लगा देंगे, तो F1 दबाएंगे तो A दबेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, A के ऊपर F1 लगा हुआ है, एक ही जगह पर अगर आपने F1 दबाया तो F1 बटन काम करेगा। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने टाइपराइटर मशीन देखी, टाइपराइटर मशीन का मान लो आपने A निकाल लिया या K निकाल लिया, तो क्या अब उस टाइपराइटर मशीन का A और K काम करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर मशीन का हर अक्षर नीचे की तरफ लिखा होता है, इस प्रकार से इंपैक्ट से प्रिंटिंग का कार्य करता है। मेरा समझाना, मेरा बताना आप लोगों को ये है कि जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसके नीचे हर अक्षर लिखा होता है और एक हेड जो घूमता रहता है उसके ऊपर इंपैक्ट करने से प्रिंटिंग का कार्य हो जाता है। दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर के कुछ प्रकार होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें, सबसे पहला होता है, इसका नाम अपन ने ज्यादातर सुना है, यूज करते हैं। पहली प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों, दूसरा होता है इसी के अंदर डेजी व्हील प्रिंटर। गुरुजी, डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है, बताओ। तीसरे नंबर पे होता है जिसे अपन बोलते हैं चेन प्रिंटर। तीसरे नंबर पे जो है उसे बोलते हैं चेन। चौथे नंबर पे जो प्रिंटर है उसे बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। ये चार प्रकार के प्रिंटर है। तकनीकी के आधार पर चारों के चारों इंपैक्ट प्रिंटर के भाग होते हैं। दोस्तों, नॉन इंपैक्ट की बात करें तो नॉन इंपैक्ट में एक प्रिंटर का नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं लेजर। इसका अपन सबसे ज्यादा उपयोग लेते हैं। लेजर के बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है जिसे अपन बोल सकते हैं थर्मल प्रिंटर। तीसरे नंबर पे नाम आता है जिसे अपन बोल सकते हैं इंक जेट। चौथे नंबर पे नाम आता है, एक और मैंने बनाया जिसे मैं बोलता हूं कौन सा, फोटो। यानी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के भी मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं, इंपैक्ट प्रिंटर के भी 4 उदाहरण लिखे हैं। तकनीकी के आधार पर अब आपको याद रहे, कई बार पेपर में पूछते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कई बार पूछते हैं लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है, तो आप बताओगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। अच्छा, ये डीसी भी, डॉट मैट्रिक्स, चेन ड्रम, ये सबके सब इंपैक्ट है और ये चारों इधर वाले नॉन इंपैक्ट है। ठीक है, अब बताओ मुझे इसका सवाल और किस तरीके से आ सकता है, तो मैं बता रहा हूं। अब मैं कहता हूं क्षमता के आधार पर, इसके आधार पर, क्षमता के आधार पर प्रिंटर होते हैं 3 प्रकार के। पहले का नाम होता है जिसे अपन कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। क्षमता के आधार पर सबसे पहला प्रिंटर होता है कैरेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि कैरेक्टर वाइज प्रिंटिंग करने का काम करता है। अगर कहीं दुनिया में सबसे धीमे प्रिंटर कौन से होते हैं, सबसे पहला प्रिंटर कौन सा होता है, तो आप बताओगे सबसे धीमा प्रिंटर और सबसे पहला प्रिंटर जो था वो कौन सा था, कैरेक्टर प्रिंटर। दोस्तों, एक और बात करते हैं, बहुत जनरल सी बात है। कैरेक्टर की गति मापने की इकाई होती है CPM। नाम से पता चल जाएगा, कैरेक्टर पर मिनट। दूसरा होता है CPS, क्या होगा, कैरेक्टर पर सेकंड। यह जो प्रिंटर है लगभग 10 से मैं कह दूं 100 कैरेक्टर प्रति सेकंड क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। दोस्तों, इस कैरेक्टर प्रिंटर का दूसरा नाम होता है, आप बोल सकते हो इन कैरेक्टर प्रिंटर को ही एक और नाम से जान सकते हो, सीरियल प्रिंटर। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि कैरेक्टर प्रिंटर का दूसरा नाम सीरियल प्रिंटर होता है। 10 से 100 कैरेक्टर प्रति सेकंड प्रिंट कर सकता है और इनकी गति को मापने के लिए CPM और CPS का यूज किया जाता है। अब अगला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कौन से प्रिंटर की बात कर रहा हूं, डॉट मैट्रिक्स। दूसरा जो लिखा है मैंने कौन सा, डेजी व्हील, ये भी आपका एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर ही होता है। इसके 2 उदाहरण हैं कैरेक्टर प्रिंटर के। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील। दोस्तों, पेपर में सवाल आता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होते हैं, तो आप बताओगे इंपैक्ट
दूसरी ओर बात करें डेजी प्रिंटर भी किसी प्रकार का प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है, आवाज करता है, गति कम होती है, टाइपराइटर की तकनीक पर काम करता है, साथ में बोल सकते हैं सीरियल प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ये सब चीजें इनके साथ जुड़ रही है। दूसरा होता है इसी के अंदर जिसे अपन बोलते हैं लाइन प्रिंटर। कौन सा बोलते हैं? लाइन प्रिंटर। दोस्तों अगर अपन तकनीक की बात करें तो ये दो प्रकार की क्षमता के आधार पर, यानी इनकी गति जो होती है कैरेक्टर प्रिंटर से तेज होती है, लेकिन एक नंबर तीसरे पर जो प्रिंटर होता है इसे अपन कहते हैं पेज, उससे इसकी गति क्या होती है दोस्तों? कम होती है। जो लाइन प्रिंटर है उसकी अगर बात करें तो लाइन प्रिंटर की गति को मापने के लिए यूज करते हैं, उसमें सीपीएम करते थे, इसमें क्या करेंगे? एलपीएम या बोल सकते हैं एलपीएस। यहाँ पर सीपीएस का मतलब क्या था? कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर सेकंड, इधर लाइन पर मिनट, इधर क्या था? कैरेक्टर पर मिनट। जैसे इसकी गति होती है 10 से, ऐसे कह दूं, ऐसे कह रहे थे 20 से 2000 LPM, ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा अगर अपन बात करें पेज प्रिंटर की, पहले इसकी उदाहरण देखिए लाइन वाले की। लाइन वाले का उदाहरण देखिए तो सबसे पहले नंबर पे लाइन में जो आता है उसे अपन बोलते हैं चेन प्रिंट। दूसरा आता है इसी के अंदर इसे अपन बोलते हैं ड्रम प्रिंट। तीसरा आता है इसी के अंदर से बोलते हैं अपन इंकजेट। अच्छा अगर अपन बात करें पेज प्रिंटर की तो पेज प्रिंटर की गति को मापने की इकाई होती है पीपीएम। पेज प्रिंटर की गति को मापने की इकाई होती है पीपीएम। पीपीएम का मतलब हुआ पेज पर मिनट, ऐसे बात करें। अच्छा पेज पर मिनट की बात देखिए तो इसमें एक आता है आपका लेजर प्रिंटर, दूसरा आ जाता है इसी के अंदर अपन कहना चाहें तो थर्मल प्रिंटर, और अगर तीसरा लिखना चाहें तो इसी में आ जाता है। इनकी गति होती है लगभग 10 से 100 पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या हो गया? पेज पर मिनट, यानी ये 1 मिनट में लगभग 100 से ज्यादा पेज को क्या कर सकता है दोस्तों? प्रिंट कर सकता है। सबसे पहला अपन कैरेक्टर प्रिंटर में देख रहे हैं दोस्तों। कैरेक्टर प्रिंटर में नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैं बता रहा हूं ऐसा प्रिंटर जिसका नाम लिखा है मैंने यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स। दोस्तों प्रश्न क्या आता है सुनो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम होता है जिसे अपन बोलते हैं मोनो प्रिंटर, जिसे अपन बोलते हैं मोनो प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये आपका कार्बन कॉपी प्रिंटिंग का काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है आपका कौन सा प्रिंटिंग का काम करता है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी प्रिंटिंग का मतलब हुआ कि आप अगर जैसे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में जहां पर जाते हैं तो एक प्रिंट निकलता है, इसके पीछे तो दवाई वाली पर्ची रहती है, डॉक्टर रख लेता है, मतलब जो दवाई लेता है, एक पर्ची ओरिजिनल पर घर ले आते हैं, वहां पर जो प्रिंटर काम आ रहा है उस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरी बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को सीपीएम में मापा जाता है, सीपीएस में 10 से 100 कैरेक्टर पर सेकंड, सीरियल प्रिंटर बोलते हैं, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी। इसके अंदर पिन लगी होती है दोस्तों, जितनी ज्यादा पिन होगी उतना ही तेज गति से काम करेगा। इसमें 7 होती है, 9 होती है, 14 होती है, 18 होती है, 24 पिन होती है। जितनी ज्यादा पिन होगी उतना ही अच्छी तरीके से प्रिंटिंग करने का काम करेगा। इसके अंदर नंबर 2 पर आता है जिसे बोलते हैं डेजी, जिसे बोलते हैं डेजी। क्या आप डेजी का मतलब जानते हैं? क्या नाम है? अब क्या आपने डेजी शाह का नाम सुना है? क्या जय मोदी हीरोइन थी? हाँ मुझे सुना है। दोस्तों इस डेजी शाह का मतलब नहीं जानना चाहता। डेजी का मतलब होता है सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी अच्छा नहीं लग रहा किसी को तो बोल दो किसका फूल होता है? सूर्यमुखी का फूल। ऐसा प्रिंटर जो सूर्यमुखी के फूल की तरह गोल होता है उस प्रिंटर को कहा जाता है कौन सा? डेजी प्रिंटर। जैसे सूर्यमुखी का फूल देखा हो, नहीं देखा तो फराटा पंखा देखा हो। फराटे पंखे का फूल क्या होता है? बीच में कंपनी का नाम, चारों तरफ ताड़ी होती है, वैसा ये प्रिंटर होता है जिसे हम बोलते हैं डेजी।
पूरा गोल होता था, ताड़ी लगी होती थी, बीच में उसका हेड लगा होता था। नंबर तीसरे पर बात करते हैं इसी कड़ी में। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? चेन प्रिंटर। दोस्तों अगर मैं कहूं चेन प्रिंटर और दूसरे नंबर पे कौन सा प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर। दोस्तों चेन और ड्रम प्रिंटर का यूज फिलहाल अपन नहीं करते। होता क्या था, एक पूरी अक्षरों की लंबी चेन होती थी, जैसे जिस अक्षर को दबना होता वो रखा जाता, उस पर अटक जाता या टच हो जाता, प्रिंटिंग का कार्य बन जाता। ड्रम प्रिंटर में भी चारों तरफ अक्षर ड्रम के रूप में रहते थे। दोस्तों जो चेन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घूम सकती थी। ये दोनों के दोनों जो प्रिंटर है ये कौन से प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर। एक और प्रैक्टिकल बात करें, इन चेन और ड्रम प्रिंटर का दूसरा नाम होता है बैंड प्रिंटर। इनको एक और नाम से जान जाते हैं, कौन से प्रिंटर है? बैंड प्रिंटर है। दोस्तों छोटा सा एक और प्रश्न आता है, जो इस चेन और ड्रम प्रिंटर के साथ में एक और प्रिंटर है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इंकजेट। दो छोटी सी बातें ध्यान से सुनना। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं कार्ट्रिज, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं कार्ट्रिज और दूसरा वर्ड लिख रहा हूं मैं टोनर। ऊपर ऐसे लिखा इंक कार्ट्रिज, ऊपर लिखा टोनर। दोस्तों इन दोनों का एक प्रश्न आता है, पहला है कार्ट्रिज, दूसरा है टोनर। टेक्निकली तो टोनर भी एक प्रकार का कार्ट्रिज ही होता है, एक तो इंक कार्ट्रिज होता है, एक टोनर कार्ट्रिज होता है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि कार्ट्रिज क्या होता है और टोनर क्या होता है, या इंक कार्ट्रिज क्या होता है या टोनर कार्ट्रिज क्या होता है। जनरल सी बात कर रहा हूं, सुनना। जिसमें गीली इंक भरी होती है, कौन सी इंक भरी होती है? गीली इंक, उसे कहा जाता है इंक कार्ट्रिज या केबल कार्ट्रिज। अच्छा टोनर का मतलब होता है जिसके अंदर सूखी इंक भरी होती है, या मैं कहूं क्या भरा होता है? पाउडर भरा होता है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? टोनर। सिंपल सी बात बता रहा हूं, इंकजेट प्रिंटर के साथ गीली इंक का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बोलते हैं इंक कार्ट्रिज। और जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनके साथ टोनर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सूखी या पाउडर इंक भरी होती है। दोस्तों याद रखना, गीली इंक का प्रिंटर अगर कुछ दिनों तक अपन इस्तेमाल में नहीं लेंगे तो काम करना बंद कर देगा, और सूखी इंक का प्रिंटर अगर आप ज्यादा दिन तक काम में नहीं लेते हो फिर भी उसमें कोई भी खराबी नहीं आती है। ये अपन ने बात कर ली डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील, चेन ड्रम और इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों ज्यादातर कलर प्रिंटर में दुकानों ऑफिसों के अंदर इंकजेट प्रिंटर का ही यूज किया जाता है। देखो प्रिंटर से संबंधित दो और प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन अभी बात करते हैं, फिर ये प्रिंटर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्नों के लिए आपको मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों पेज प्रिंटर के अंदर एक प्रिंटर होता है जिसे अपन बोलते हैं लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर बोलते हैं? लेजर प्रिंटर। आज मैं पहली बार आपको काम दे रहा हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में इस लेजर का फुल फॉर्म टाइप करके दीजिए। लेजर का क्या होता है? दूसरी बात, जो फोटोकॉपी में काम आता है, फोटोकॉपी की मशीन में काम आता है, उस प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहा जाता है? लेजर प्रिंटर। दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा होता है, तो आपका जवाब आएगा कि सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है, जो तेज गति से प्रिंटिंग का कार्य करता है, अच्छी प्रिंटिंग का कार्य करता है और प्रिंटिंग करते समय कम आवाज भी करता है। दोस्तों उस प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहा जाता है? लेजर प्रिंटर कहा जाता है। दोस्तों इस लेजर का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, कल मैं आपको बता दूंगा। अच्छा दूसरे नंबर पे आता है, इसे अपन बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर बोलते हैं? थर्मल। दोस्तों अगर मुझे पेपर बनाने का बोला जाए, किसी एग्जाम में प्रश्न पढ़ के लिखें, तो ज्यादातर थर्मल प्रिंटर से संबंधित प्रश्न पूछ जाए। क्या है प्रश्न, क्या है थर्मल प्रिंटर? सुनो, थर्मल प्रिंटर का दूसरा नाम होता है तापीय प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का दूसरा नाम होता है तापीय प्रिंटर। दोस्तों इससे जो प्रिंट की गई सूचनाएं हैं कुछ समय बाद क्या हो जाती है? कुछ समय बाद वो सूचनाएं क्या हो जाती है? हट जाती है। जैसे कभी आपका सुपरमार्केट जाने का काम पड़े, बिग बाजार जाने का काम पड़े, रिलायंस में जाने का काम पड़े, या मैं कहूँ टिकट जो बस वाले देते हैं उन्हें देखने का काम पड़े, तो कुछ समय बाद या एटीएम की पर्ची देखने का काम पड़े, कुछ समय बाद उनकी सूचनाएं हट जाती है। गर्म करके जो प्रिंटर प्रिंट करता है उसका नाम क्या होता है? तापीय प्रिंटर होता है। दोस्तों एटीएम मशीन या मैं कह दूं सुपरमार्केट में जो प्रिंटर काम आता है उसे भी कौन सा प्रिंटर कहा जाता है? तापीय प्रिंटर या
अमेरिका में रिसर्च हुआ था 2013 में। ऐसा कहा गया था कि जो आपका तापीय थर्मल प्रिंटर है उसके कागज में स्पेशल प्रकार की इंक पाई जाती है, उस इंक से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। यानी आप जब भी एटीएम से पर्ची निकालो तो उसका जो इंक होता है वो आपके हाथ में चला जाता है, जिससे आपको स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है। दोस्तों एटीएम की पर्ची निकालने के बाद उसे आप फाड़ के आसानी से पहन लो। देखो आज मैंने प्रिंटर की बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात की, जितने प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन सबके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बोर्ड पर देखा। दोस्तों जो अपन ने चार्ट किया था अभी प्रिंटर का, उसमें जनरल सवाल पूछे जाते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि प्रिंटर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक प्रिंटर जैसा एक और डिवाइस होता है दोस्तों, जिसे अपन जानते हैं फ्लोटर के नाम से। इस नाम से जानते हैं फ्लोटर। दोस्तों जैसे काम प्रिंटर करता है वैसा का वैसा काम कौन करता है? फ्लोटर करता है। समझाने और बताने वाली बात है कि फ्लोटर भी एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर होता है? पेज प्रिंटर होता है। दोस्तों सबसे अधिक गति वाला प्रिंटर, सबसे अच्छी प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर का नाम क्या होता है? फ्लोटर। गुरुजी एक बार तो आपने लेजर प्रिंटर बता दिया था, अब क्या बता रहे हो? फ्लोटर। तो लेजर प्रिंटर और फ्लोटर दोनों अगर एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं, उस कंडीशन में सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? फ्लोटर हो जाएगा। अभी 2019 में दिसंबर में एक पेपर लगा था लाइब्रेरी साइंस का, पूछा गया था ग्राफिक प्रिंटिंग करने के लिए किस प्रकार की प्रिंटर का या फ्लोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो फ्लोटर होता है वो डिजाइन और ग्राफिक संबंधी प्रिंटिंग करने के लिए उपयोग लेता है। दोस्तों ये अपन ने आउटपुट डिवाइस पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो ये बात समझ आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।